आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, एक ईमानदार चैनल, आपके शहर का आपका अपना चैनल, उल्लासनगर दर्पण न्यूज। आप सभी का स्वागत है उल्लासनगर दर्पण न्यूज़ में। आज हमारे साथ हैं उल्लासनगर शहर से वाल्मीकि समाज की बुलंद आवाज़ श्री राधाचरण करोतिया जी। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि जब आपकी धर्मपत्नी जी श्री मालती राधाचरण करोतिया जी जब महापौर थी, उस वक्त उन्होंने समाज के उत्थान के लिए क्या किया, आप इसके बारे में क्या चर्चा करेंगे? 2002 में मालती करोतिया मैडम महापौर बनी, हमारी धर्मपत्नी, और उन्होंने महापौर बनने के बाद जो उल्लासनगर में विकास का जहाँ तक सवाल है, तो उन्होंने सर्वप्रथम जो उल्लासनगर में जो कंक्रीट का जंगल माना जाता था, उस बात को ध्यान में रखकर संपूर्ण जो रोड हैं, जो रोड जो थे उस पर झाड़ लगाने का काम किया संपूर्ण उल्लासनगर में। और वो झाड़ लगे, कम से कम 2 करोड़ 2.5-3 करोड़ की लागत से वो सब पूरे झाड़ लगाए गए थे। तो आज वो झाड़ अच्छे हो गए और उसके साथ साथ में आज उसकी छाया मिल रही है। उसके साथ साथ उल्लासनगर महानगर पालिका में बहुत सालों से भर्ती नहीं हुई थी, चाहे वो इंजीनियर का हो, इंजीनियर की हो, चाहे ऐसे 4 क्लास की हो, चाहे ये जो भी डिपार्टमेंट है उल्लासनगर महानगर पालिका में, ऐसे सभी की कोई 650 लोगों की भर्ती कराने का काम महापौर मालती करोतिया जी ने किया था। उसके साथ साथ जो 4 क्लास की जो वारसाना हक की नौकरी है, वो आसानी से नहीं मिलती थी, और उसमें जब कोई भी कर्मचारी सफाई कामगार जब कोई रिटायरमेंट हो जाता था, उसके बच्चों को या उसके बेटा या उसकी पत्नी या उसका बेटी या उनके कोई रिश्तेदार जो भी है, तो उनको रिटायर होने के बाद में 6-6, 8-8 महीना, 1-1 साल निकल जाती थी। तो मुझे ये बात ध्यान में मालती करोतिया की जब आई, तो महापौर मैडम ने, मालती जी ने, ऐसे जितने भी ऐसी फाइलें आती थी तो उनको कमिश्नर पोकरकर साहब को आदेश दिया कि ऐसी जितनी भी फाइल आती है उनको ज़्यादा जमा नहीं किया जाना चाहिए। अगर 20 फाइल आई हैं तो 20 का ही आर्डर निकाल दो, 10 फाइल आई हैं तो 10 का ये निकाल दो। तो बड़े आसानी से वारसा हक की जो नौकरी है वो इन गरीबों को मिल जाती थी और कोई हरेसमेंट नहीं होता था। ये भी चर्चा है कि आज जब से आपको कामगार से महाराष्ट्र प्रदेश पे कामगार सेल का अध्यक्ष का पद मिला है, आपने महाराष्ट्र प्रदेश को तो संभाला ही संभाला है, साथ में आप उल्लासनगर शहर जिला के लिए भी काम कर रहे हैं। तो क्या मैं जिस तरह जो चर्चा चालू है कि जो आज जिला अध्यक्ष है उल्लासनगर जिसका नाम रोहित सालवे है, वो एक्टिव है कि डीएक्टिव है आज उल्लासनगर में, आप क्या इस बात पर रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए, जो जिलाध्यक्ष है अपने लेवल से कैसा काम कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं हाँ ये कह सकता हूँ, ये तो उनसे आप पूछिए, और आपको भी दिखता होगा, सभी को ये जानकारी होगी। लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है, तो हमें उल्लासनगर का जिलाध्यक्ष रहा, और जैसे ही मैं जिलाध्यक्ष बना 2019 में बना और 2021 तक, तो हमने सर्व जाति धर्म के लोग हैं, जो जनता है उल्लासनगर में, सबको हमने पद हमने उनको दी और कांग्रेस में लाए, और कांग्रेस का एक महासागर बनाने का मैंने काम किया था। अब उसके बाद से मेरे पे जिम्मेदारी दी गई कामगार सेल की, सफाई कामगार सेल का महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बनाया,
तो मैंने उस समय से लेकर महाराष्ट्र की मैंने बॉडी बनाई, कमेटी बनाई, और जिला अध्यक्ष जो है महाराष्ट्र राज्य के जितने भी ज़िले उनका भी वो बनाया। और साथ साथ में उल्लासनगर का जो भी काम किसी जनता का कभी भी आता है तो हम बेहिचक उनका काम करके देते हैं, क्योंकि ये परिवार, ये करोतिया परिवार, ये गरीबी से आया है और सीखते हुए आया है। गरीबों की क्या समस्याएं होती हैं, क्या तकलीफ़ें होती हैं, ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं। उसी बात को ध्यान में रखकर जो भी हमारे पास में, हमारे कार्यालय में, यहाँ कांग्रेस कार्यालय में आता है यहाँ, तो हम उनका बड़ी ईमानदारी से काम करके देते हैं। इतने साल आपने सत्ता का सुख भोगा है, महापौर थी आपकी धर्मपत्नी, और भी कई काम आप करते हो सामाजिक तौर पे, तो आज समाज में आपकी क्या प्रतिष्ठा है? आप क्या संदेश देना चाहते हैं आपके तरफ से सामाजिक तौर पे? क्योंकि आज वाल्मीकि समाज का उत्थान किसी ने नहीं किया अभी तक, जहाँ तक मुझे पता है। लेकिन हमारे वाल्मीकि समाज से जब प्रथम महिला महापौर बनी हमारी मालती रानी करोतिया जी, तो वो काफ़ी लोगों को प्रेरणा देके गई। तो आप इस बारे में समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, समाज को संदेश और मेरी एक मेरा समाज से अनुरोध है कि मालती करोतिया जब महापौर रहीं तो ये जो वाल्मीकि समाज इस उल्लासनगर शहर में जो है, तो वो उस बात को ध्यान में रखकर जितने भी होंगे 60,000 70,000 जो वाल्मीकि समाज है, तो हमारे जो आराध्य देव हैं वाल्मीकि, उनके एक सेंट्रल हॉस्पिटल के सामने वो चौक का नामकरण महापौर मालती करोतिया जी ने किया है। और वो नाम देने के लिए बड़ी संघर्ष किया उन्होंने। और उसके साथ साथ कोई भी काम वाल्मीकि समाज का, किसी भी कोई भी काम आया, चाहे वो पुलिस स्टेशन का हो, चाहे वो तहसीलदार का हो, चाहे वो महानगर पालिका से संबंधित हो, चाहे वो कलेक्टर से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी विभाग से संबंधित क्यों ना हो, ये समाज के लोग जब भी कभी भी आए, जब भी पहले नंबर उनको सम्मान दिया और उनका पूरा पूरा साथ दिया, उनका काम किया। तो वाल्मीकि समाज ने एक रहना चाहिए। अगर एकता में हमारी एकता सही रहेगी और एक किसी के नेतृत्व में तुम काम करेंगे, हमारे नेतृत्व में, और जो सही नेतृत्व है, मैं तो ये कहता हूँ कि जिसका जो वाल्मीकि समाज का कार्यकर्ता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हम हो, अगर हमारा सही नेतृत्व है तो हमारे नेतृत्व में काम करो, समाज के लिए, उत्थान के लिए काम करो, विकास के लिए काम करो। और हमने बड़ी ईमानदारी के साथ, मालती करोतिया मैडम ने ईमानदारी के साथ सारे काम किए और आगे भी समाज के काम हम करते रहेंगे। ये अभी कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो आंदोलन जो यात्रा चालू है, जिसमें युवा नेता जिन्हें कहा जाता है या कांग्रेस की जो रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, राहुल गांधी जी जो यात्रा पे निकले हैं, वो कहाँ तक सफल हो रही है या कैसे चल रही है, उस बारे में जरा आप कुछ रोशनी डालेंगे? देखो, भारत जोड़ो यात्रा का जो राहुल गांधी जी ने शुरुआत की है, वो इसलिए की गई है कि आज संपूर्ण भारत देश के अंदर संपूर्ण गरीब तबके के लोग, मीडियम बिजनेस करने वाले लोग, ठेला चलाने वाले, गाड़ी चलाने वाले, ऐसे छोटे छोटे लोग हैं, आज इतना परेशान है कि आज इतनी बड़ी महंगाई हो गई। वो महंगाई के वजह से कोई बीमारी से मर रहा है, कोई अटैक से मर रहा है। उसके साथ साथ इन्होंने वायदे किए थे कि हम 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने वायदा किया था कि किसानों को हम दोगुना भाव देंगे, नहीं दिया। इन्होंने वायदा किए थे महिलाओं पे अत्याचार अन्याय नहीं होने देंगे, आज खुलेआम हो रहे हैं। तो यानी कि, और जीएसटी लाए, जीएसटी से लोग परेशान हो गए। और उसके बाद में नोटबंदी आई, नोटबंदी से पूरा संपूर्ण जनता परेशान हो गई। और जब जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई, तब तब ये एक हुकुमशाही ऐसा बर्ताव करके, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने हुकुमशाही बर्ताव करके और अपोजिशन की कभी भी बात नहीं सुनी। तो अब वो
जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी, आज वो सबको जागरूक कर रहे हैं, सबको चालाक कर रहे हैं कि आप लोग जागरूक हो जाइए, चालाक बनिए और सब एक होकर ये जो समस्या जो खड़ी है, ये जो हुकुमशाही सरकार है, और अगर आपको निजात पाना है या आपका अपना विकास करना है जनता को, तो सब लोग साथ में एक साथ में आइए। तो वो भारत जोड़ो जो यात्रा है वो पूरी तरीके से सफल हो रही है, और जैसे जैसे ये यात्रा बढ़ रही है ऐसे ऐसे जनता एक हो रही है। कम से कम 5-5, 6-6 लाख, 7 लाख, 8 लाख राहुल गांधी जी से लोग मिल रहे हैं, और अपनी उनको जो दुख है, उनको जो तकलीफ़ है, वो सब की सब तकलीफ़ें उनको बता रहे हैं, और वो बड़े आराम से सुनकर और उनका कोई ना कोई रास्ता या कोई ना कोई उसका व्यवस्था राहुल गांधी जी करेंगे। आगामी चुनाव जो अभी आने वाले हैं उसमें करोतिया परिवार की क्या तैयारी है, किस तरह से उनकी रणनीति है, और उनके तरफ से इस बार इलेक्शन में कौन खड़ा होगा? उल्लासनगर महानगर पालिका का जब भी चुनाव होगा या अभी थोड़े समय में आने वाला है, इस परिवार ने, मालती करोतिया जी ने, राधाचरण करोतिया जी ने हमेशा लोगों की सेवा की है, चाहे वो किसी भी समाज का हो। हमने कभी जात पात पे काम नहीं किया। जो भी है वार्ड के जो समस्याएं, जो विकास होना चाहिए था, देखो जहाँ तक वार्ड में विकास की बात है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं थी। हर जगह पे गली गली में, रास्तों में या उनको पानी की व्यवस्था करके दी। जहाँ कहीं रास्ते नहीं थे वो रास्ते मालती करोतिया जी के कार्यकाल में बने। जहाँ पे शौचालय नहीं थी शौचालय बना के दिया। जहाँ ये हेडपम्प नहीं थे वो हेडपम्प ये दिए। पूरे वार्ड में अंधेरा हुआ करता था, ऐसा कोई भी गली नहीं छोड़ी, ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ा कि जिस पे उजाला न किया हो। उसके साथ साथ पुलिस स्टेशन की कुछ समस्याएं रहती थी जनता की, वो भी सुलझाने का काम हमेशा मालती करोतिया और हमारे माध्यम से हमेशा हमने किया है। और जहाँ तक कोई आपसी भी विवाद होता था हमारी जनता में, तो उसको भी हम, हमारी जनता में कोई आपस में कोई बर्बादी ना हो, आपस में झगड़े ना हो, तो ऐसे घरेलू समस्याएं जो कभी भी आई तो उसको भी सुलझाने का काम हमेशा हमने किया है और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है हमारे परिवार में से हम कोई भी हो, चाहे मालती करोतिया जी हों, चाहे वो मैं स्वयं हूँ, तो जब भी ये आएगा हम आपस में निर्णय करेंगे और निर्णय करके चुनाव में आएंगे। अभी कुछ वक्त बचा है भगवान वाल्मीकि जयंती के लिए, तो आपकी इसमें क्या तैयारी है? खास करके वाल्मीकि समाज के लोगों को क्या संदेश है? खास करके मैं वाल्मीकि समाज को यही विनती करूँगा कि अपने आज हमारे आराध्य देव हैं महर्षि वाल्मीकि भगवान, तो हर समाज के लोग, हर जाति के लोग अपने अपने धर्म गुरुओं की या अपने अपने महापुरुषों की जयंती मनाते हैं। उसी प्रकार से वो कितने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो आप लोगों ने भी अपने परिवार को लेकर, संपूर्ण घर परिवार को लेके, और ये शोभा यात्रा जो वाल्मीकि जयंती की निकाली जाती है शाम को 6 बजे फॉलोअर लाइन उल्लासनगर 3 से 9 अक्टूबर 2022 को निकाली जाएगी। तो आप जितने भी उल्लासनगर के जो भी वाल्मीकि समाज के जो हमारी जनता है या हमारे नौजवान हैं या हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने सबने हिस्सा लेना चाहिए। ये हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने गुरु की आराध्य देव महर्षि वाल्मीकि जयंती बड़े धूमधाम से मनाएं। ये थे हमारे साथ वाल्मीकि समाज की आन बान शान कहे जाने वाले श्री राधाचरण करोतिया जी। मैं रवि करोतिया, उल्लासनगर दर्पण न्यूज़ से। धन्यवाद।